यौम असातिज़ा के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में मुल्क भर के 45 असातिज़ा को कौमी असातिज़ा अवार्ड से करेंगी सरफराज। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी शाम को एजाज याफ्तगान से करेंगी बातचीत। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना आज भारत के 4 रोज़ा दौरे पर पहुंचेंगी नई दिल्ली। आला क़यादत के साथ करेंगी मुलाकात। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से कल करेंगी 2 फ़रीक़ी मुज़ाकरात। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह आज मंगोलिया और जापान के 5 रोज़ा दौरे पर होंगे रवाना। मंगोलिया के अपने हम मनसब के साथ करेंगे 2 फ़रीक़ी मुज़ाकरात। टोक्यो में 2+2 वज़रा सतह की बातचीत में करेंगे शिरकत। बरतानिया को आज मिलेगा नया वज़ीर आज़म। खारजा सेक्रेटरी लिज़ ट्रस और साबिक़ वज़ीर ख़जाना ऋषि सुनक में से किसी एक को करार दिया जाएगा फातेह। स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में मंगल को होगी नए वज़ीर आज़म की तकर्रुरी। एशिया कप के सुपर 4 के दिलचस्प मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को 5 विकेट से दी शिकस्त। भारत से जीत के लिए मिले 182 रन के हदफ को आखिरी दौर में किया हासिल। कोहली ने खेली 60 रनों की इनिंग्स। यूएस ओपन में निक किर्गियोस ने मौजूदा फातेह और टॉप सीड याफ्ता मेदवेदेव को दी शिकस्त। आखिरी 8 में बनाई जगह। माटेओ बेरेटानी ने मुसलसल दूसरी मरतबा क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। वहीं खवातीन के सिंगल्स में कोको गॉफ ने चीन की शान शुआई को हराकर क्वार्टर फाइनल में रसाई हासिल की। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से खबरों पर नजर डालते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में मुल्क भर के 45 असातिज़ा को नेशनल टीचर अवार्ड से नवाजेंगी। नेशनल टीचर अवार्ड का मकसद मुल्क के असातिज़ा की मुनफरिद खदमात को उजागर करना और उन असातिज़ा को एजाज़ देना है जिन्होंने न सिर्फ स्कूली तालीम के मेयार को बेहतर किया बल्कि अपने अज़्म और मेहनत से अपने तलबा की जिंदगियों को भी संवारा है। वज़ारत तालीम का स्कूली तालीम और ख़ानदगी का महकमा हर साल यौम असातिज़ा पर कौमी सतह का प्रोग्राम मुनक़्क़िद करता है। जिन असातिज़ा को आज एजाज़ से नवाजा जाएगा उनका ताल्लुक़ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से हैं। इन असातिज़ा ने स्कूली तालीम में कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी यौम असातिज़ा के मौके पर आज नई दिल्ली में अपनी रिहाइशगाह पर कौमी असातिज़ा अवार्ड याफ्तगान से बातचीत करेंगे। और मुल्क के साबिक़ सदर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की यौम पैदाइश 5 सितंबर को हर साल यौम असातिज़ा के तौर पर मनाया जाता है। इंसान को तराश कर हीरे की तरह निखारने में उस्ताद का किरदार बाकी रहता है। मौजूदा तनाजुर में असातिज़ा और माहिरीन तालीम की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। पेश है हमारे नामानिगार ग्रीश निशाना की ये खुसूसी रिपोर्ट। अजीम माहिर तालीम और मुल्क के साबिक़ सदर जमहूरिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के योम पैदाइश यानी 5 सितंबर को योम असातिज़ा के तौर पर मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन के कुछ तालिबे इल्मों और दोस्तों ने एक बार उनसे कहा कि वो उनकी सालगिरह मनाना चाहते हैं। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मेरी सालगिरह अलग से मनाने के बजाय अगर इसे योम असातिज़ा के तौर पर मनाया जाए तो मैं फ़ख्र महसूस करूँगा। तब से हर साल 5 सितंबर को मुल्क में यौम असातिज़ा के तौर पर मनाया जाता है। इसलिए 5 सितंबर को इस माहिर तालीम को याद करते हैं और अपने उन तमाम असातिज़ा को खराज अक़ीदत पेश करते हैं जिन्होंने हमारी ज़िंदगियों में इल्म की शमा रोशन की। उस्ताद का बुलंद मर्तबा किसी से ढका छुपा नहीं है। इंसान को तराश कर हीरे की तरह चमकाने और कीमती बनाने का काम सिर्फ उस्ताद ही करता है। एक उस्ताद की तवज्जो अपने तलबा के किरदार की तामीर पर होती है। सारा एकाग्रता चरित्र निर्माण की तरफ ही रहती है। पढ़ाने के ऊपर उसको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए और उसको एक पुष्ट शरीर और एक स्वच्छ आत्मा, एक प्रखर मस्तिष्क
देने के हमेशा उसके एक प्रयास रहते हैं। तो शिक्षक की भूमिका तो हमेशा है और सबसे ज़्यादा है, एक इंजीनियर से भी ज़्यादा है, एक डॉक्टर से भी ज़्यादा है, एक किसी कुक से भी ज़्यादा है, हर एक से ज़्यादा, क्योंकि सारी सबकी आशाएं शिक्षक पर ही केंद्रित होती हैं। शिक्षक अपना व्यक्तित्व कैसा बनाता है, शिक्षक अपने बच्चों को क्या देता है, और बच्चों के दिमाग में भी टीचर एक रोल मॉडल होता है। मौजूदा पस मंज़र में असातिज़ा और माहिरीन तालीम की जिम्मेदारी मज़ीद बढ़ गई है। कोरोना वबा की वजह से पढ़ने और पढ़ाने के तरीक़ों में भी तब्दीली आ रही है, जिसे असातिज़ा भी बखूबी अंजाम दे रहे हैं। ऑफलाइन स्कूल जब से शुरू हुए हैं तो एक 1-to-1 इंटरेक्शन हो रहा है, लेकिन जो वो 2 साल का समय बीता है उसका असर अभी भी नज़र आता है, और इसलिए हम लोगों की जिम्मेवारी और बढ़ गई है, दायित्व और बढ़ गया है कि हम बच्चों को मनोवैज्ञानिक रूप से समझें, उनके अंदर जो विभिन्न ग्रंथियां हैं उनको सुलझाएं और उन्हें पढ़ाई की तरफ, शिक्षा की तरफ और विभिन्न गतिविधियों की तरफ आकर्षित करें, ताकि वो अपने जीवन मूल्यों को विकसित कर सकें, पारिवारिक मूल्यों को विकसित कर सकें और देश के प्रति समर्पित एक अच्छे नागरिक के रूप में अपने व्यक्तित्व में निखार ला सकें। एक उस्ताद हमेशा अपने तलबा की हमाजह तरक्की के लिए कोशां रहता है। एक शिक्षक अपने बच्चों के, अपने विद्यार्थियों के विकास में निरंतर प्रयत्नशील है, सजग है और उसके सर्वांगीण विकास में सदैव वो प्रयत्नशील है। विद्यार्थियों को अपने व्यक्तित्व के विकास में महती योगदान देना चाहिए और राष्ट्र की सेवा करने के लिए उन्हें हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। शिक्षक पूरे कर्मयोग से, पूरे मनोयोग से अपने बच्चों के विकास के लिए, अपने विद्यार्थियों के विकास के लिए वो पूरा प्रयास कर रहा है और उनको राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ा रहा है। तलबा का अपने असातिज़ा के तईं क्या मौक़िफ़ है, हमने उन्हीं से जानने की कोशिश की। टीचर वो है जो आपको हर मुश्किल से बाहर निकाल देता है। शिक्षक सभी सवालों का जवाब है। टीचर भविष्य की डोर है। माता पिता के अलावा गुरु ही है जो आपको तरक्की देख बहुत खुश होता है। उस्ताद बच्चे को तालीम के जेवर से आरास्ता करके इज्जत नफ्स के साथ ज़िंदगी गुजारने का फ़न सिखाता है। 5 सितंबर इन्हीं असातिज़ा के एहतराम, उनकी मेहनत और ताउन के एतराफ़ का दिन है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाएं, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। गुरु का महत्व हम सब के जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। गुरु वो है जो हमें सफलता की राह पर ले जाता है। गुरु वो है जो हमारी मंजिल तक पहुंचाने में हमारी मदद करता है। कैमरामैन शुभम भारद्वाज के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मुल्क भर में मुतादिद प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में DOPT की जानिब से एक सकाफ़ती शाम का एहतमाम किया गया, जहां उस्ताद शागिर्द रिवायत की खूबसूरत झलक देखने को मिली। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर सेंट्रल सिविल सर्विसेज कल्चरल एंड स्पोर्ट्स बोर्ड के सिविल सर्विसेज ऑफिसर इंस्टीट्यूट में एक सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। उस्ताद शागिर्द की रिवायत को आगे बढ़ाते हुए 2 मुख्तलिफ नस्लों के फनकारों ने सितार पर जुगलबंदी पेश की। गुलकारी और रक्स के मैदान में शागिर्द और गुरु के दरमियान एक अलग ही रिश्ता होता है और शागिर्द हमेशा अपने गुरु के पांव छूकर सलाम करता है। इस दौरान रेलवे बोर्ड के सेक्शन अफसर पंकज विशाल और उनके बेटे अनिमेश ने वंदे मातरम पर मबनी राग देश पेश किया। मौसीकी न सिर्फ एक फ़न है बल्कि ये एक सकाफ़त भी है जो हमें शाइस्ता और मुहज़्ज़ब होना सिखाती है। अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम DOPT जो भारत सरकार की एक संस्था है उन्होंने ऑर्गेनाइज कराया है और सिविल सर्विसेज ऑफिसर इंस्टीट्यूट का ये ऑडिटोरियम है जहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है। कल्चर से रिलेटेड बहुत सारे जो हमारी भारत की खूबियाँ हैं उसके बारे में ये कार्यक्रम था। प्रोग्राम में मैंने सितार वादन किया है, मेरे साथ मेरा बड़ा बेटा अनिमेश इसने भी सितार बजाया। हम लोगों ने राग देश के ऊपर जो बेस्ड हमारा वंदे मातरम है वो मैंने बजाने की कोशिश की थी। तुम
लाहौर में थे। इस मौके पर महकमे इनकम टैक्स की जानिब से ड्रामा गगन दमामा बाजियों को शानदार तरीके से पेश किया गया। इस मौके पर दिफा की जानिब से हुब्बुल वतनी के गीत पेश किए गए। फन और मौसीकी से लोग अदब व तहजीब सीखते हैं। ये जहां मुआशरे की अक्कासी करती है, वहीं मुआशरे को पैगाम भी देती है। लोगों में हुब्बुल वतनी का जज्बा बेदार करने में शायरी, नगमा और मौसीकी का अहम ताउन है और इसी सकाफती विरासत की झलक पेश करते प्रोग्राम ने हाजरीन के दिलों को छू लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। भारत और बांग्लादेश ताल्लुकात की मजबूती में नए बाब का इजाफा करते हुए बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना आज भारत के दौरे पर आ रही हैं। अपने 4 रोज़ा दौरे पर वज़ीर आज़म शेख हसीना मुल्क की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी अहम मनसब शेख हसीना के दरमियान होने वाली बातचीत में दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। गौरतलब है कि जब से वज़ीर आज़म मोदी ने मरकज़ी हुकूमत की बागडोर संभाली है, बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुसलसल इक़दाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में दोनों ममालिक के वज़राए आज़म मुसलसल दौरे कर रहे हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह मशरक़ी एशियाई ममालिक के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को फ़रोग़ देने के लिए आज से मंगोलिया और जापान के 5 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। ये किसी भारतीय वज़ीर दिफा का मंगोलिया का पहला दौरा होगा। इससे दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मज़ीद मजबूत होगी। इस दौरे के दौरान राजनाथ सिंह मंगोलिया के वज़ीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल सेखान बयार के साथ 2 तरफ़ा बातचीत करेंगे। वो मंगोलिया के सदर यूखोरेल सुक और मंगोलिया के स्टेट ग्रेट खोराल के सदर जी जंदन शतर से भी मुलाकात करेंगे। 2 तरफ़ा बातचीत के दौरान दोनों वज़राए दिफा भारत मंगोलिया के दरमियान 2 तरफ़ा दिफाई ताउन का जायज़ा लेंगे। दोनों रहनुमा मुश्तरका दिलचस्पी के इलाक़ाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह अपने दौरे जापान के दौरान टोक्यो में 2+2 वज़ारती सतह के मुज़ाकरात में हिस्सा लेंगे। झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन से मुतालिक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले के पेश नज़र सियासी हंगामा राई के दरमियान आज झारखंड कानून साज असम्बली का 1 रोज़ा खुसूसी इजलास तलब किया गया है। इस इजलास को हुकूमत की ताकत का मुजाहिरे के तौर पर देखा जा रहा है। गुज़श्ता कुछ दिनों से रायपुर में डेरे डाले हुए MLA और वज़रा भी इजलास में शिरकत के लिए रांची वापस लौट आए हैं। तमाम MLAs को UPA की हिकमत अमली साजों ने फ़िलहाल रांची के मुकामी सर्किट हाउस में रहने की हिदायत दी है और उन्हें घर जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। वहीं हुक्मरां जमात और अपोजिशन खुसूसी इजलास के लिए हिकमत अमली बनाने में मसरूफ़ है। रांची में बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग भी हुई, जिसमें तमाम सरकर्दा लीडरों ने शिरकत की। विधानसभा इजलास की कार्रवाई आज सुबह 11 बजे से शुरू होगी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह मुंबई के दौरे पर हैं। अमित शाह आज लालबाग के राजा समेत मुख्तलिफ मशहूर गणेश पंडालों में जाएंगे। वो महाराष्ट्र के वज़ीर आला की सरकारी रिहाइशगाह पर भी जाएंगे और भगवान गणेश की पूजा करेंगे। वो मुंबई बीजेपी के सरबराह आशीष शेलार की घर भी जाएंगे। वज़ीर दाखिला का यूपी में एक स्कूल का इफ्तिताह करने का भी प्रोग्राम है। अमित शाह मुंबई में पार्टी की कोर कमेटी के रहनुमाओं की मीटिंग की सदारत भी करेंगे। कल मुंबई पहुंचने पर महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे, नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस, रियासती बीजेपी के सरबराह चंद्रशेखर बांकुले और पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमाओं ने हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया। पुरानी दिल्ली की चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के करीब एक इमारत में इतवार की रात आग लग गई। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, ताहम बाहर से कूलिंग ऑपरेशन किया जा रहा है। फायर डिपार्टमेंट को तकरीबन 10:40 पर इस वाक़े की इत्तला मिली। फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक 100 से ज़ायद फायर फाइटर्स और 35 फायर टेंडर्स मौके पर तैनात हैं। इमारत का एक हिस्सा गिर चुका है, ताहम किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है।
अमेरिका के मुआविन वजीर खारजा बराए जुनूबी और वस्ती एशियाई उमूर डोनाल्ड लू वाशिंगटन और नई दिल्ली के दरमियान जामे आलमी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद गहरा करने के लिए 4 रोज़ा दौरे पर आज भारत पहुंचेंगे। लू 5 से 8 सितंबर तक भारत में अमेरिकी वफ्द की क़यादत करेंगे। अमेरिकी महकमा खारजा की तरफ से जारी करदा एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि क्वाड के आला हुक्काम की मीटिंग में मुआविन वजीर खारजा लू के साथ नायब मुआविन वजीर खारजा बराए मशरक़ी एशियाई और बहरुल काहिल उमूर लैमली डाउसन भी शामिल होंगे और हिंद बहरुल काहिल सलामती उमूर पर 2+2 इंटरसेशन मीटिंग और मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग में अमेरिकी महकमा दिफा के मुआविन वजीर आला एली रेड्स को भी शामिल किया जाएगा। अमेरिकी वफ्द सीनियर भारतीय ओहदेदारों के साथ बातचीत करेगा और साथ ही किसी भी तरह अमेरिका और भारत एक आज़ाद, खुशहाल और महफूज हिंद बहरुल काहिल खित्ते की हिमायत के लिए ताउन को बढ़ा सकते हैं। अपने दौरे के दौरान लू ख़वातीन को इक़्तिसादी तौर पर बाइख्तियार बनाने के लिए अमेरिका भारत मुआहदे के तहत एक तक़रीब में ख़वातीन कारोबारियों के साथ गुफ्तगू-शुनीद करेंगे। और बरतानिया के अगले वज़ीर आज़म का आज ऐलान होगा। कंजर्वेटिव पार्टी के अरकान अपने नए रहनुमा के इंतखाब के लिए जुमे की शाम तक अपना वोट डाला। आज खारजा सेक्रेटरी लस्ट्रस और साबिक वज़ीर ख़जाना ऋषि सुनक में से किसी एक को फातेह करार दिया जाएगा। फातेह बोरिस जॉनसन की जगह लेंगे जो इस वक्त बरतानिया के वज़ीर आज़म हैं। बरतानिया का अगला वज़ीर आज़म एक ऐसी मईशत का वारिस होगा जिसके इस साल के आखिर में कसाद बाजारी में जाने का खदशा है। बरतानिया में 40 साल की बुलंद अफरात ज़र की शरह इक़्तिसादी महाज पर एक और बड़ा चैलेंज है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया में तवानाई की शदीद बहरान और महंगाई के बाइस आम आदमी की माशी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो सकता है। अपनी मुहिम के दौरान ऋषि सुनक ने बढ़ती हुई कीमतों पर काबू पाने का वादा किया था, जबकि उनके हरीफ ने इक़्तिदार संभालते ही टैक्स में कमी की बात की है। ऋषि सुनक भारत निजात डॉक्टर और फार्मासिस्ट के बेटे हैं। वो मशरक़ी अफ्रीका में पैदा हुए, जहां से वो 1960 की दहाई में बरतानिया चले गए। उन्होंने माशियात के शोबे से सियासत के मैदान में कदम रखा, जबकि लस्ट्रस की वालिदा एक नर्स और उस्ताद रही हैं और उनके वालिद रियाजी के उस्ताद रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सालाना मुश्तरका मुबाहिसे में पीस बिल्डिंग कमीशन और पीस बिल्डिंग फंड की रिपोर्ट पर बात करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की मुस्तक़िल नुमाइंदा रोचिरा काम्बोज ने जनरल असम्बली में इंसानों पर मरकूज़ आलमगीरियत में अपने तामीरी और अहम शिराकतदार रोल पर रोशनी डाली। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में आलमगीरियत के किरदार पर रोशनी डालते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने श्रीलंका को तकरीबन $4 बिलियन अमरीकी डॉलर की खुराक और माली इमदाद फराहम की है। रोचेरा काम्बोज ने 2017 में कायम किए गए इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड के बारे में बात करते हुए कहा कि 5 साल के मुख्तसर अरसे में इस फंड ने 51 तरक्की पजीर ममालिक के साथ शराकतदारी में 66 तरक्याती प्रोजेक्टों का पोर्टफोलियो तैयार किया है, जिनमें अफ्रीका के 17 ममालिक शामिल हैं। उन्होंने मजीद कहा कि भारत, रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग के आगाज के बाद से खुराक और अजनास की सप्लाई चीन की तबाही के मनफी असरात को कम करने के लिए ज़रूरतमंद ममालिक को माली और ग़िज़ाई इमदाद भी फराहम कर रहा है। और कनाडा में गुज़िश्ता रात 2 बिरादरियों के हौलनाक तरीक़े से निशाना बनाने की बात सामने आई है। पुलिस ने बताया कि सेकिचोन सूबे में 2 बिरादरियों को निशाना बनाते हुए 13 मकामात पर चाकू मारे जाने के वाक़यात में 10 अफराद हलाक हुए। पुलिस इस मामले में 2 मुश्तबा अफराद की तलाश कर रही है। पुलिस ने बताया कि जेम्स स्मिथ क्रिनेशन और सेकिचोन के शुमाल मशरक़ में वेल्डन गाँव में कई मकामात पर छुरा घोंपने के वाक़े के बाद 15 अफराद को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। वज़ीर आज़म ट्रूडो ने कनाडा में कई अफराद को चाकू मारकर हलाक किए जाने के वाक़े का इल्म होने पर अफसोस का इज़हार किया है। उन्होंने कहा कि वाक़या दिलखराश और दिल दहला देने वाला है। रेजिना पुलिस के मुताबिक वो माउंटीज़ की मदद से मुश्तबा अफराद का सुराग लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए मुतादिद महाजों पर काम कर रही है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि उनकी फ़ौज ने जनूबी यूक्रेन में 2 बस्तियों को बाज़याब करा लिया है। उन्होंने बताया कि उन्हें ये अच्छी खबर मिलिट्री कमांडरों और इंटेलिजेंस के सरबराहों से मुलाकात में मिली।
ज़ेलेंस्की ने मशरक़ी डोनेट्स्क के इलाके में एक बस्ती को आज़ाद कराने पर अपनी फ़ौज का शुक्रिया अदा किया। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि यूरोपीय यूनियन यूक्रेन की हिमायत जारी रखे हुए है और यूरोपीय कमीशन की सरबराह उर्सुला वॉन डर लेयन ने उन्हें यकीन दिलाया है कि रूस पर नई पाबंदियों से मज़ीद दबाव बनाया जाएगा। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया इस वक्त बहरान के दौर से गुजर रही है। रियासत के सिक्रमेंटो के 370 किलोमीटर शुमाल में सिको काउंटी के करीब नेशनल फार्मेस्ट में लगी आग 4000 एकड़ से ज़्यादा के इलाके में फैल चुकी है। आग से 100 मकानात और दीगर इमारतें जलकर खाकसर हो गई हैं। 40,000 से ज़ायद लोगों को अपना घर छोड़कर महफूज मकामात पर जाना पड़ा है। इंतज़ामिया के मुताबिक सिर्फ 20% आग पर काबू पाया जा सका है। आग से मुतासिरा इलाके में तकरीबन 44,000 लोग रहते हैं। आग के आगाज़ के मुकाम से 16 किलोमीटर शुमाल मगरिब में पहाड़ी इलाके में भी आग भड़क रही है। अब तक ये 3,400 एकड़ के रकबे पर फैली हुई है। सेस्ना का छोटा तैयारा बहराए बाल्टिक में गिरकर तबाह हो गया है। इस तैयारे में कई लोग सवार थे जो अब बिल्कुल लापता बताए जा रहे हैं। मुकामी मीडिया के मुताबिक पायलट से उस वक्त राब्ता मुनक़ता हो गया जब तैयारा जुनूबी हस्पानवी शहर जेरी से 3 अफराद के ख़ानदान के साथ टेक ऑफ करके जर्मनी के शहर कोलोन के लिए रवाना हुआ। ऑस्ट्रिया में रजिस्टर्ड हवाई जहाज़ का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से राब्ता उस वक्त टूट गया जब तैयारा एब्रेन के साहिल से परवाज भर रहा था। बाद में एक डैनिश F-16 को जेट का पता लगाने के लिए भेजा गया जिसने तैयारे के पलटने और समुद्र में गिरने की इत्तला दी। स्वीडिश कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू टीमें जाए हादसे पर भेज दी हैं। और नाज़रीन, आइए अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। नाज़रीन, अखबारात के जायज़े में सबसे पहले बात कर लेते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की। राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल की सुर्खी है कि बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना की हिंदुस्तान आमद आज होगी। आपको बता दें कि बांग्लादेश की वज़ीर आला शेख हसीना आज भारत दौरे पर आएंगी। 4 दिन का उनका ये दौरा होगा जिसमें भारत और बांग्लादेश के दरमियान मुआहदे और कई मुफाहमतनामों पर दस्तखत होने की उम्मीद बताई जा रही है। और इसी सफ़े की एक और सुर्खी है कि मरकज़ 6 माह में लाएगा आदर्श जेल एक्ट। ये कहना है मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह का। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि बरतानवी दौर के कानून में तरमीम करके मॉडल जेल एक्ट को इस वक्त लाया जाएगा। और नाज़रीन, एक और अगर सुर्खी पर नज़र डालें तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने जम्मू कश्मीर में तलब की है कुल जमाती मीटिंग। आपको यहाँ बताते चलें कि कुल जमाती मीटिंग में फ़हरिस्त राय दहिंदगान, हदबंदी, हल्काबंदी और दीगर अहम उमूर पर सियासी पार्टियों के साथ गुफ्तगू की जाएगी। और आइए नाज़रीन, अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा हमारा समाज पर। हमारा समाज की सुर्खी है कि 6,50,000 से ज़ायद अफराद सैलाब से इस वक्त मुतासिर बताए जा रहे हैं। और तबाहकुन सैलाब से पाकिस्तान में काफ़ी इस वक्त तबाही है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा में जो लोग हैं वो ज़्यादा परेशान हैं। और हुकूमत की कोशिश है कि जो सैलाब से मुतासिर लोग हैं उन्हें बाजियाब कराया जाए और उनकी मुश्किलात में जो इजाफ़ा हुआ है उन्हें दूर किया जाए। और नाज़रीन, इसी सफ़े पर एक और सुर्खी है कि शाम में एक दिन में हेलीकॉप्टर का दूसरा जो हादसा है वो पेश आया है। और इस एक और सफ़े पर नज़र डाल लेते हैं। ये हमने ख़बर ली है नाज़रीन रोज़नामा इनकलाब से। इनकलाब की सुर्खी है, खेल की सफ़े की सुर्खी है कि पाकिस्तान की हिंदुस्तान पर सनसनीखेज़ जीत है और रिजवान की शानदार निस्फ सेंचुरी और नवाज़ की भी उम्दा इनिंग्स। और साथ ही आपको यहाँ ये भी बता दें कि ग्रीन शर्ट्स ने हिंदुस्तान को 5 विकेट से शिकस्त दी है। कोहली की मेहनत रायगा बताई जा रही है। और आपको यहाँ ये भी बता दें, जैसे कि हम सभी जानते हैं नाज़रीन, कि आज यौम असातिज़ा है और कई अखबारात ने यौम असातिज़ा के मौके पर कई मज़मून भी शाये किए हैं और बताया है कि असातिज़ा की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है और इसके लिए इज़हार तशक्कुर भी बेहद ज़रूरी बताया गया है।
और रोज़नामा इनकलाब की अगर बात करें तो इनकलाब ने भी इसी मौजू पर कई मज़मून शाये किए हैं यौम असातिज़ा के मौके पर। और एक और मज़मून है जिसमें बताया गया है कि असातिज़ा का एहतराम और इजहार तशक्कुर बेहद ज़रूरी है। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की तरफ और बात कर लेते हैं खेल की खबरों की। एशिया कप 2022 के सुपर 4 मरहले के सनसनीखेज मैच में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी है। इतवार को दुबई इंटरनेशनल में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने भारत को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी है। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान को जीत के लिए 182 रन का हदफ दिया था, जिसमें विराट कोहली ने शानदार 60 रन की इनिंग खेली। भारत की तरफ से 182 रन के हदफ को पाकिस्तान ने 19.5 ओवर में हासिल कर लिया। दिफाई चैंपियन और आलमी नंबर 1 डैनियल मेदवेदेव यूएस ओपन से बाहर हो गए हैं। मेदवेदेव ने ऑस्ट्रेलिया टेनिस सनसनी निक किर्गियोस को 7-6, 3-6, 6-3, 6-2 से हराकर साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम के क्वार्टर फाइनल में दाखिला ले लिया है। अब इस शिकस्त के साथ ही मेदवेदेव के टॉप सीड से महरूम होने का खतरा है। और नाज़रीन, अब नज़र डाल लेते हैं मौसम के मिजाज पर। और नाज़रीन, बुलेटिन में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि हिंदी, तमिल और मलयालम फिल्मों के मारूफ मौसीक़ार और नग़मा निगार सलील चौधरी का आज यौम वफ़ात है। इस मुनासबत से आप उनके सदाबहार नग़मों का लुत्फ़ लें और हमें यही इजाज़त दें। आदाब। मेरे प्यारे वतन है मेरे बिछड़े चमन, तुझको दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है, दिल ने जिसे पाया था